ये वृंदावन का बहुत प्राचीन रेलवे स्टेशन है। अब ये जो ट्रैक है ये बंद हो चुका है। इस स्थान का नाम है भांडेर वन, जी हाँ। जहाँ राधा रानी का विवाह हुआ है। ये विवाह स्थल है। मीटर में जो आया है वो है 135.24, मतलब 135 रुपए मेरा बने और 1.38 CNG इसमें आई है। जिस जगह वो छिपे थे आज भी वहाँ पे राधे श्याम नाम की दर्शन होते हैं। धे बढ़िया लग रहे हैं, बिल्कुल एकदम क्रिस्पी। ये जो शॉप है ना, ये इस्कॉन टेम्पल वृंदावन हमारे सामने, उसका ठीक गेट के अपोजिट साइड, थोड़ा सा इस साइड आना पड़ेगा, लेफ्ट साइड में। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं दिल्ली से वृंदावन मेरी CNG बाइक से। तो आज ये चेक करेंगे कि ये CNG बाइक हाईवे पे कामयाब है या नहीं, क्या इसका इंजन जल्दी गर्म तो नहीं हो जाता। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो मेरी अभी CNG बाइक है, इसमें CNG बिल्कुल खत्म हो रखी है, रिफिल CNG। और टाइम हो रहा है 7:34 और अभी 3517 किलोमीटर ये चल चुकी है। CNG पंप पर मैं आ चुका हूँ। अभी बाइक में CNG कम है तो सोचा चलो CNG डलवा लेते हैं। और लगभग CNG जो है वो अब फिल हो चुकी है, लगभग फुल हो ही चुकी है। चलो अब इसके बाद यहाँ से पेमेंट करते हैं और यहाँ से हम निकलते हैं। भाई देखो स्क्रीन पर अगर तुम्हें दिख रहा होगा तो CNG लेफ्ट साइड में बिल्कुल फुल हो चुकी है। हाईवे पर बाइक चलाने का जो मजा है ना, वो यार कसम से कुछ और ही है, मजा आ गया। तो अभी हमने फर्स्ट टोल पर अब हम आ चुके हैं और काफी किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है, तो सोचा चलो यहाँ पर रुक के थोड़ा सा रेस्ट कर। यार ट्रक के पास खड़ी कर देता हूँ क्योंकि ट्रक थोड़ा ऊंचा है ना, तो छाव पड़ रही है, तो गर्मी भी बहुत ज्यादा है, तो सोचा गाड़ी में यहीं पे खड़ी कर लेता हूँ। मतलब 10 मिनट के लिए अभी हम रुके हैं और अब हम निकल रहे हैं। और जो लोग कह रहे थे ना कि ये जो CNG बाइक है, CNG बाइक में ज्यादा हीट हो जाता है, भाई ऐसा कुछ नहीं है। इसको लगभग मैं 50 किलोमीटर से ऊपर अभी तक मैं चला के ला चुका हूँ और ज्यादा मैं इसको सिर्फ 10 मिनट के लिए ही इसको रेस्ट दे रहा हूँ क्योंकि अभी हम लेट हो गए हैं। अभी हम यहाँ से निकलते हैं क्योंकि धूप धीरे धीरे तेज होती चली जा रही है। तो हम अभी निकल चुके हैं। गर्मी धीरे धीरे बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है और हाईवे पे बाइक चलाने का जो मजा है ना भाई, वो कुछ अलग ही है। तो आपको वैन दिख रही है, ये सारी की सारी सेवाओं के लिए है। ये जो एम्बुलेंस है ये 50, 80, 100 किलोमीटर के दायरे में जो बहुत इमरजेंसी और क्रिटिकल केस होते हैं। जब वैसे तो हाईवे पे आसपास जितनी भी गाय एक्सीडेंट जानवर का एक्सीडेंट हो जाता है और जो यहाँ तक नहीं पहुंच पाती, उनको रख के इन्हीं गाड़ियों में इसी हॉस्पिटल में लाया जाता है। देखो अभी तो ये सेवा में गाड़ियां लग रखी है। और आपको मैं बताऊं, सामने भी अगर आप देख रहे होंगे तो मेरे पीछे सामने भी कुछ गाड़ियां हैं जो कि सेवा के लिए लगी हुई है। ये है छोटा मंकी। ओके। ये कैसे हुआ था, इसकी माँ के साथ हादसा हुआ था एक। अच्छा। जैसे कहीं बिल्डिंग पे या पेड़ पे चढ़ रही थी ये, हाँ। तो ये ऊपर से गिरी। ओके। गिरने के बाद उसके पैर फ्रैक्चर हो गए, वो नाली में जाके गिर पड़ी। अच्छा। अब 2-3 दिन वहां रही। इसकी वीडियो भी हमारे यूट्यूब पे। और उनको ये नहीं पता था कि जब उसके पैर टूटे हुए थे, इलाज के लिए एक्सरे किया, हाँ जी। तो देखा तो इसके पेट में जो बच्चा है, हाँ। जिंदा है मरा है, ये कंफर्म ही नहीं हो रहा था डॉक्टर को जी। तो वो बच्चा नहीं हो पा रहा, मतलब बेचैन थी बंदर का, वो जो माँ है उसकी। हाँ। तो हमने इसका ऑपरेशन करवाया, डॉक्टर साहब से बोला कि इसका ट्रीटमेंट करो, जो भी जैसा भी है। अब इसकी वीडियो जो है यूट्यूब पे हमारे, आप भी देख सकते हो, लोगों को बता सकते हो। ये गौ माता का दिल है। अच्छा। ये दिल कैसे है मैं आपको बताता हूँ जी। एक गाय थी जो कचरा खाती थी जी। कचरा खाने के बाद उसमें लोहा, कील, चुंबक, मतलब बहुत सारी चीजें, कूड़ा उसके पेट में गया जी। वो मरी कैसे, इस तरीके जानने के लिए हमने क्या किया, ऑपरेशन किया, पोस्टमार्टम किया उसका। पता लगी कि इसके अंदर सुई निकली थी दिल में अंदर। अच्छा। इसके कारण मरी थी वो खाते हुए उनके दिल में चुभ गई वो। इस वजह से गौ माता की मौत हुई है। ये गौ माता के पेट से निकली हुई है।
ये सारी की सारी गौ माता के पेट से निकली हुई है। हाँ, ये साफ सफाई भी काफी ज्यादा मैं देख रहा हूँ। नीट एंड जैसे मतलब हॉस्पिटल इस तरीके से सारे के सारे जैसे लगे हुए हैं। मैं इससे पहले भी आ चुका हूँ। सुबह शाम रात एक कर देते हैं लोग। हाँ, मुर्गा बन जाएगा। और तो यहाँ पे ट्रीटमेंट करके यहीं पे रखते हैं इनको। अच्छा, और ये छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ पे इनके एक्सीडेंट हो जाते हैं तो इनका ट्रीटमेंट करते हैं, यहीं पे रहते हैं, ये खाना पीना सब कितने मतलब टाइम हो गया इन्हें? चीज। इनको तो बहुत टाइम हो गया इसका तो बेचारे का तो पैर ही शायद मुझे लग रहा है एक्सीडेंट में टूट गया। हाँ, लेकिन ये पैरों से चल नहीं पाती। हाँ, ये गिरी थी ना ऊपर से, अच्छा, इसी के कारण बहुत ठीक हो गया है। दिखता भी नहीं था इसको, अब दिखता नहीं है, एक आंख से दिखता है इसको। अच्छा, इसको करंट लगा था बहुत तेज। ये भी करंट का आया था पर ये बच गया है, इसको दिखना बंद हो गया बस। इसको कुछ नहीं दिखता? नहीं दिखता इसको। इनके साथ दो घटना होती है, अच्छा, या फिर इन पे कोई हमला करता है, डॉग वॉग, या फिर जंगली कुत्ते होते हैं, अच्छा, वो इन पे हमला करते हैं, या फिर ये करंट वरंट लग जाता है इनको, जैसे बैठते हैं पेड़ वेड़ के पास, हाँ। तार वार जाते होते हैं तब। और मोर भी है? मोर है, मोरनी है, कबूतर है। और पास से जा सकते हैं क्या? तो उड़ जाएंगे सर। अच्छा, ये कबूतर हैं जो अब बढ़ गए हैं, दो तीन आते रहते हैं, घायल रहते हैं। अच्छा, जैसे बिल्ली कुत्ता झपट्टा मार देता है इनके ऊपर, हाँ। तो इस तरीके से घायल हो जाते हैं ज्यादातर। मोर के साथ यही है कि कुत्ते और जंगली कुत्ते होते हैं, वही हमला करते हैं। या अच्छा। फिर लोग वह पकड़ते भी हैं इनकी तो यहाँ पर पंखों के कितने लिए। टाइम से है? ये इसको हो गए 2 महीने हो गए, अभी 2-3 थे, इनको रिलीज कर दिया ठीक होने के बाद। अच्छा, ये अंधी गाय यहीं रहती हैं, इनको यहीं पे रखा जाता है, क्योंकि इनको खुले में छोड़ देंगे तो इनको दिखेगा नहीं, चल नहीं पाएंगे। ये यहीं रहती हैं, यहीं खाती हैं। वजह क्या होती है? वजह इनकी ये कोई तो जन्म से होती है अंधी, अच्छा, या फिर किसी के साथ घटना हो जाती है, एक्सीडेंट हो गया, फिर गिरने के कारण ये अंधी हो जाती है। तो ये जितनी भी गाय हैं ये बिल्कुल भी कुछ मतलब 1% भी नहीं देख सकती? नहीं। थोड़ी बहुत सिर्फ मतलब ये बस सुन सकती हैं, जैसे मैंने बंदर के बारे में बताया था ना, हाँ। वैसे ही ये सुन सकती हैं। तो क्योंकि देखने से ऐसा लग रहा है कि मतलब बिल्कुल स्वस्थ है। स्वस्थ है, मस्त है एकदम, हाँ, पर उनको दिखता ही नहीं है बस। बिल्कुल भी नहीं दिखता। और इसी के साथ में हमारा कैंसर वार्ड है। अच्छा, ये मैंने आपको बताया ना, सींग वाला कैंसर। हाँ, सींग वाला। ये इनके सींगों में मोस्टली कैंसर होता है। तो एक काट के निकाल देते हैं? ये काट के निकाल देते अच्छा, हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि जैसे ये काट के निकालते हैं तो ये ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है या थोड़ा बहुत क्या कैंसर है, रह जाता कैंसर है? तो एक इंसान को भी होता है, वो ठीक नहीं होता। ठीक नहीं होता। ऐसे ही गौ माता को किसी अच्छा। किसी के ब्लड में पहुंच गया तो ठीक नहीं होगा। आपकी पूरी कोशिश रहती है कि पूरी कोशिश स्वस्थ करते रहे हैं कि ये बचे बच्चे। कैंसर से। ये सारी गाय वहां से इधर आती हैं। इसकी भी आंख में लग रही। ये इसके मस्सा है एक तरीके से, अच्छा, इंसानों को होता है ना, ये जन्म से ही है इसके। अच्छा, वैसे कोई दिक्कत नहीं है? वैसे कोई दिक्कत नहीं है। ये है हमारी गौ माता की किचन, अच्छा, जिसमें गौ माता के लिए हजारों तो रोटियां बनती है इस मशीन से, और इसके साथ साथ पौष्टिक आहार बनता है, जैसे कि दलिया, औटी, जो बीमार होती है ना उन गाय को स्वस्थ करने के लिए यहाँ पे पौष्टिक आहार बनाया जाता है। इस तरीके से रोटी बनने की प्रोसेसिंग है हमारी। आटा मड़ता है, मशीन में जाता है, लोई कटती है, उसके बाद उस मशीन में डाल के रोटी सिकती है। सीएनजी कम हो गई थी तो सोचा चलो एक बार सीएनजी फिर से रिफिल करा लेते हैं। तो सीएनजी पंप पर आ चुके हैं और फटाफट से यहाँ से भरवा के हम निकलते हैं। अभी देखो सीएनजी फुल हो रही है। अभी शाम के हमें लगभग 5 साढ़े 5 हो रहे हैं, क्योंकि अभी हम ना देवी चित्रलेखा जी का जो गौशाला है वहां पर हमने विजिट करी थी। प्रॉपर वहाँ पे काफी सारी सेवाएं की जाती हैं। जब आपका अभी इस रूट पे आओ मथुरा दिल्ली टू मथुरा आगरा की तरफ, तो एक बार आप वहाँ पे जरूर विजिट करना, क्योंकि वहाँ पे भारत का 8 मंजिल तक का हॉस्पिटल बन रहा है जानवरों के लिए। जो एक्सीडेंटल हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है और चोट लग जाती है, घायल हो जाती हैं, कैंसर होता है, वहाँ पे उनका ट्रीटमेंट करते हैं। और अभी बड़े स्तर पर भी हॉस्पिटल बन रहा है। अब देखते हैं यहाँ पे कितने की हुई है भाई। अभी देखो मीटर दिखा, मीटर में जो आया है वो है 135.24, मतलब 135 रुपए मेरा बने, और 1.38 सीएनजी इसमें आई है।
तो सीएनजी डलवाने के बाद हम फिर से निकल चुके हैं, लेकिन धूप धीरे धीरे तेज होती चली जा रही है। तो फाइनली अब हमने वृंदावन के अंदर एंट्री कर ली है और अच्छा लग रहा है यार। यहाँ के अक्सर मेरे को काफी अच्छा लगता है। अभी मैं राधा केली कुंज के बाहर हूँ। अगर आप देखोगे तो श्री राधा रमन बिहार कॉलोनी, महाराज जी की राधा केली कुंज के सामने जस्ट मोमोज की शॉप है। तो यहाँ के अक्सर मैं मोमोज खाता हूँ। तो यहाँ पर अभी मैं हाफ मोमोज लेता हूँ, टेस्ट करता हूँ। हाफ मोमोज कर दो। अक्सर यहाँ के मोमोज मैं खाता हूँ, मेरे को बढ़िया लगते हैं। हाफ इसलिए लिए हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। भीड़ देख रहे हो शॉप पर, इतनी ज्यादा भीड़ है। ये यहाँ की थोड़ी ना फेमस शॉप है, लोगों को कम पता है। जो बाहर से आते हैं, जो यहाँ के लोकल है, यहाँ पे भीड़ लग जाती है। अभी खा लेता हूँ, इसके बाद दूसरी लोकेशन पर चलता है। आपकी माँ बोल रही ना। कोई बात नहीं, ठीक है। कैसा है? बढ़िया लग रहे हैं खाने में, मैं अक्सर यहाँ पर खाता रहता हूँ। अभी हम हैं एक फास्ट फूड की शॉप पर, जिसमें कि जितने भी आइटम है सारे बिना ऑनियन और बिना गार्लिक के हैं। अभी हमने स्प्रिंग रोल ऑर्डर किया है और स्प्रिंग रोल हमारा आने वाला है। भैया मेयोनीज भी दे देना। मेयोनीज हमने स्प्रिंग रोल लिया है, बिना ऑनियन बिना गार्लिक के है। ये भी चटनी बिना ऑनियन बिना गार्लिक के है। कैसे भाई? ये हम लेंगे मेयोनीज, ये लगा चटनी। बढ़िया लग रहे हैं, बिल्कुल एकदम क्रिस्पी। ये जो शॉप है ना, ये इस्कॉन टेम्पल वृंदावन हमारे सामने, उसके ठीक गेट के अपोजिट साइड, थोड़ा सा इस साइड आना पड़ेगा, लेफ्ट साइड में। इसके बाद हम फ्राइड मोमोज ऑर्डर करेंगे। और बाकी इससे पहले हमने अभी चाउमीन ट्राई करी है। इससे पहले अभी हमने ना पास्ता और चाउमीन ट्राई करी, उसकी हमने रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई। तो जो लोग भी वृंदावन आते हैं, तो ये जो शॉप है ना, ये परिक्रमा मार्ग से पहले है। जैसे परिक्रमा स्टार्ट होने वाली होती है ना, तो उससे पहले पड़ती है, और इस्कॉन टेम्पल वृंदावन के बिल्कुल सामने पड़ती है। ये जो है, ये 60 रुपए के 2 पीस मिलते हैं, मतलब 1 प्लेट। बाकी हम इसको पहले खत्म करते हैं जल्दी से। नितिन कैसे लग रहे हैं? इसमें कोई दिक्कत? मोमोज ठीक, रिंगो एक नंबर है। जिसको भी खाना है, इस्कॉन टेम्पल के सीधे सामने आना है आपको। पूरा फास्ट फूड बहुत लग है, एक बार तो मस्त बनता है, ट्राई करो। फ्राइड मोमोज लिए और मैं भी टेस्ट करूंगा कि फ्राइड मोमोज ये वाले कैसे हैं। क्रिस्पी से लग रहे हैं, मतलब थोड़े से हार्ड कर दिए इन्होंने, मतलब कुछ ज्यादा ही फ्राई कर दिया। इतनी भी कॉस्ट यार, 30 के 5 पीस देते हैं ये भी। मैं बताऊं, मोमोज में इतना कुछ खास दम नहीं लगा जितना स्प्रिंग रोल में दम था, इनके नूडल्स में था और पास्ता में था। अभी हम आ गए हैं लाडली निकुंज में, और यहाँ पे ज्यादा बोलना अलाउड नहीं है, मतलब ज्यादा जोर से नहीं बोल सकते। और यहाँ पर जो एंट्री होती है, वो लड़कों को धोती पहन के ही अंदर एंट्री की जाती है। यहाँ चल रहे हैं, तो जैसे अभी जो प्राचीन वृंदावन हुआ करता था, हाँ हाँ, जैसे अभी क्या होगा, अभी तो पूरा एकदम सामने से, जैसे अभी क्या होगा, अभी तो पूरा आप देखेंगे तो चारों तरफ बिल्डिंग है, हाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, हाँ। और खाने पीने सब कुछ। और अभी वहाँ पे क्या है कि जैसे 5000 साल पहले वृंदावन था ना जी, आपको बिल्कुल वैसे ही मिलेगा। अच्छा जी। इससे पहले क्या होता है, लाइट वगैरह थी जी तो बाहर दीपक जलाते थे सभी लोग। जी जी। तो अभी हम अंदर जा रहे हैं। जी, अभी आप अंदर चलोगे आपको खुद ही महसूस होगा कि हाँ। चलिए अभी अब हम अंदर एंट्री कर रहे हैं, और आपको मतलब इस एरिया में जहाँ हम जा रहे हैं अंदर, यहाँ पे मतलब बिजली नहीं है, और यहाँ पर लोग रात में दिए जलाते हैं
और यहाँ पे संकीर्तन करते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं और यहाँ की अंदर की परिक्रमा लगाते हैं और दीपदान करते हैं। मतलब अंदर जाके मेरे को बहुत ही पॉजिटिविटी आ रही थी, बहुत माइंड को रिलैक्स मिल रहा था, शांति मिल रही थी। और मतलब अगर आपको कभी आना है तो यहाँ पर आप आ सकते हैं। वृंदावन में परिक्रमा मार्ग पे ही लाडली निकुंज है, तो वहां पर आप आ सकते हैं। मतलब मेरे को तो काफी ज्यादा अच्छा लगा अंदर से। मतलब ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल अंधेरा, आप देख नहीं सकते, देख सकते हैं। मतलब आपको पता लगेगा कि एक्चुअल में जो वृंदावन था, वृंदावन है, वो पहले कैसा लगता था। मतलब जहाँ पे जब लोग नहीं होते थे, कच्ची सड़कें थी, तो अंदर जितना भी ट्रैक बना रखा है चलने का, वो सारा मिट्टी से है। मतलब जब आप चलोगे तो आपको एहसास होगा कि पुराना वृंदावन था कैसा। सुबह के बज चुके हैं 8 और अब हम जा रहे हैं भांडीरवन और वंशीवन। भांडीरवन वहाँ पे जहाँ पे ब्रह्मा जी ने शादी करवाई थी भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की। चले बाबा, कैमरा ऑन है। तो अभी जो जा रहे हैं हम जा रहे हैं भांडीरवन। मौसम जो है वृंदावन का भी बहुत बढ़िया चल रहा है। बस डर इस बात का है कि बंदर हमारा मोबाइल छीनता है। अभी हम कुंज गलियों से होते हुए भांडीरवन की ओर जा रहे हैं। कल हम बहुत ज्यादा थके, एक बहुत ही ज्यादा कच्चा रास्ता है और ये बहुत डिफिकल्ट भी है मेरे लिए, क्योंकि चलाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। पर ये बता रहे हैं कि यहाँ पे बाबा यही है रेलवे ट्रैक, ये जो है ना जिस ट्रैक पर हम अभी चल रहे हैं, ये वृंदावन का रेलवे ट्रैक हुआ करता था। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे पटरियों का सामान पड़ा हुआ है यहाँ पर 30 जगह। तो ये रेलवे का ट्रैक है, ये बहुत पुराना है, वृंदावन का काफी प्राचीन माना जाता है। ये वृंदावन का बहुत प्राचीन रेलवे स्टेशन है। अब ये जो ट्रैक है ये बंद हो चुका है। घर है ना, हाँ। तो पहले रेलवे स्टेशन था तो यहाँ मकान वगैरह नहीं बने थे, नहीं बना लिए, रहने लगे, आबादी ज्यादा हो गई है। तो परिक्रमा मार्ग से निकली हुई है, तो इसलिए परिक्रमा मार्ग से खंडित करके यहाँ से हटा दिया गया। अच्छा, परमानेंटली हटा दिया गया है। जमुना जी में जो हादसा हुआ था, ये वही स्थान है, ये जो रस्सी बनी हुई है, जिसमें वो बोट का जो है नीचे का जो पंखा नहीं होता, वो फंस गया था, यहीं पर हादसा हुआ था। ऐसे में हाँ, ये जो रास्ता बंधा हुआ है, रास्ता नहीं दिख पाया, वो दोबारा यही तो घुमा रहा था, ये से हादसा हुआ। अच्छा, ये रास्ता था। हाँ, रास्ता आप देखो, दिखा दो, जूम करके दिख रहा है। इसीलिए कभी भी आए वृंदावन तो सावधान और सतर्क रहे, हमेशा अलर्ट रहे। बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न रहता है, क्या वास्तव में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी का विवाह हुआ था? अरे जो राधा रानी का विवाह हुआ था वो अग्नि को और भांडीर वट को साक्षी मान के हुआ था। तो जैसे हमारे यहाँ पर एक 4 खम्भों का विवाह वेदी मंडप बनता है, उसी तरीके की नेचुरली यहाँ पे मंडप है। 1 2 3 और ये 4, ये पूरा एक अलग है, इससे ये अलग है। ये गोरा वृक्ष है, तो ये हमारी राधा रानी का स्वरूप, आप सब में देख सकते, सबसे तो गोरा यही है। और ये सांवला वृक्ष मोर पंख भी प्रतीक है ठाकुर जी का, कि हमारे ठाकुर जी का स्वरूप माना जाता है। आप देख सकते हैं पूरे वृक्ष में ऐसी आकृति कहीं नहीं मिल सकती मोर वाली। तो हमारे हिंदू धर्म में रिवाज होती है अग्नि को साक्षी मान के 7 फेरे लेना, उससे पहले गच्छ बंधन होता है। तो ये उसी तरीके का नेचुरली
गठबंधन है, जिसमें लड़के का कंधा सदैव ऊंचा होता है, लड़की का नीचा। ठाकुर जी का कंधा ऊंचा है और लाडली जी का नीचा, यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे ही खत्म हो गया। सनातन धर्म के अनुसार जब एक लड़की का विवाह होता है तो वो धोती पहनता है, तो इसमें धोती वाली छवि नजर आती है। और जब एक लड़की का विवाह होता है तो वो लहंगा पहनती है, तो इसमें लहंगे जैसी कलियां भी नजर आती है। विवाह संपन्न होने का दूल्हा दुल्हन के सरों को मिलाते हैं, ऐसे ठाकुर जी और श्री जी के सरों को मिलाया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे जब जयमाला होती है उससे पहले हस्त मिलन होता है, तो ये नेचुरली दोनों वृक्षों का ऐसे हस्त मिलन है। बड़ा अद्भुत दर्शन आपको देखने के लिए मिलेगा। हमारे ठाकुर जी को दो चीजें अति प्रिय थी, एक तो मुरली और एक मोर पंख। जिस मोर पंख को वो अपने मस्तक पर विराजमान करते थे, उसी मोर पंख से लाडली जो की मांग में सिंदूर भर रही है। तो ये मांग बिहारी जी का बहुत अद्भुत दर्शन है। शुरू करो। जब एक लड़की 7 वचन ले लेती है, 7 फेरों के बाद जब लड़का के बाम अंग में आती है, तो यही दर्शन आपको पूरे ब्रह्मांड में देखने के लिए मिलता है कि श्री जी ठाकुर जी के बाम अंग में है। जब तक किसी का विवाह संपन्न नहीं होता, कोई एक लड़की किसी पुरुष के बाम अंग नहीं आ सकती, तो विवाह के बाद वाला दर्शन आपको देखने के लिए मिलता है। ये वह विवाह मंडप है जहाँ पे बहुत से माता भाई बहनों की इच्छाएं होती हैं। हर वर्ष ठाकुर जी के विवाह का आयोजन इसी मंडप में होता है, और जो माता भाई बहनों की इच्छाएं होती हैं, यहाँ पे ठाकुर जी का विवाह हुआ है, वहाँ पे हमारा भी विवाह हो तो उनका विवाह यहाँ पे संपन्न होता है। जिनका विवाह हो जाता है वो शादी की सालगिरह वगैरह यहाँ पर मनाने के लिए आते हैं। कहते हैं धाम पर हुआ विवाह कभी व्यर्थ नहीं जाता। कहते हैं ना, पहले समय में जब विवाह होते थे वो धाम में होते थे, किसी मंदिर में, किसी देवालय में, कुछ भी ना हो तो गौशाला हो इत्यादि यहाँ पर रहते थे। लेकिन आजकल तो गेस्ट हाउसों में और रात को विवाह करते हैं, जबकि हमारे सनातन धर्म में कभी रात को विवाह बताया ही नहीं है। रात में भोजन कर दो, राक्षसी भोजन होता है, इसलिए हमारे यहाँ पे दिन में विवाह होते हैं और इसी मंडप में विवाह का आयोजन है। आप यहाँ पे दर्शन करेंगे, जैसे गर्ग संहिता के 16वें अध्याय में बताया था कि नंद बाबा आए थे, भांडीर वट के आड़ लेके छुप गए थे और तूफान आ गया था। जिस जगह वो छिपे थे आज भी वहाँ पे राधे श्याम नाम की दर्शन है। रा धे, दोबारा से देखो, रा धा धे, राधे। अभी देखो आधा शीटी वाला सा शा, और ये ऐसे या आ और माँ, राधे श्याम। आप यहाँ पे दर्शन करेंगे कि हमारे ठाकुर जी और श्री जी ब्रह्मा जी उनकी जयमाला करा रहे हैं। यहाँ पे जयमाला का दर्शन आपको देखने का। इस स्थान का नाम है भांडेर वन, जहाँ राधा रानी का विवाह हुआ है। ये विवाह स्थल है। ये जो सामने कुआं देख रहे हो, आप दर्शन कर रहे हो, ठाकुर जी ने बंसी से प्रकट किया था वेणु को। बक्षासुर नाम का राक्षस था, तो भगवान गाय चरा रहे थे, तो बछड़े का रूप धारण करके भगवान की गायों में आके मिल गया और गायों को मारने लगा। तो ठाकुर जी तो लीलाधारी है, उन्होंने उसका उद्धार कर दिया। तो आप जैसे ग्वाल वाल सभी साथ में थे, तो ठाकुर जी से बोले तुम गौ हत्या आ रहे हो, पापी हो, आपने तो गाय के बछड़े को मार दिया। ठाकुर जी बोले मैंने तो एक असुर का उद्धार किया है, राक्षस था कि था तो गाय के रूप में, कि अब क्या करना चाहिए जिससे गौ हत्या के पाप से मुक्ति मिलेगी, कि सभी तीर्थों में जाओ, स्नान करके आओ, तब गौ हत्या के पाप से मुक्ति मिलेगी। ठाकुर जी बोले बहुत समय लगेगा, सारे तीर्थों में स्नान करने जाऊंगा, आपने विश्वास किया नहीं किया मैंने स्नान किया कि नहीं किया, इससे अच्छा तुम्हारे सामने कुआं प्रकट करता हूँ। तो पहले यमुना जी बहती थी होके, यमुना जी के किनारे ठाकुर जी ने बंसी से कुआं प्रकट किया और उसमें खड़े हो गए। सभी देवता अपने नाम का जल छोड़ दे गए, भगवान ने गौ हत्या का दोष निवारण कर लिया। ठाकुर जी बोले मैंने गौ हत्या की, मैंने दोष निवारण कर लिया, लेकिन मुझसे ज्यादा दोषी आप हैं। क्यों? कि मैंने गौ हत्या की और आपने देखी नहीं थी क्या? तो पाप करने वाले से देखने वाले को ज्यादा होता है। बोले भगवान हमें क्या करना चाहिए? कि अब जो मैंने स्नान किया उसका पानी फैल रहा है, उसमें तुम स्नान कर। ठाकुर जी ने जो स्नान किया था, उनके नहाने धोने का जो पानी फैल रहा था, उनमें ग्वाल वालों ने स्नान किया था। इन कुंडियों में आज वही माताएं स्नान करती हैं जिनके बच्चे नहीं होते, गर्भ खंडित हो जाते हैं। इनमें स्नान करने से राधा रानी उनकी मनोकामना पूरी करती। सोमवती अमावस वाले दिन, जिस दिन सोमवार की अमावस थी, इस कुएं में दूध की धार निकलती है, पानी का कलर बदल जाता है, मेला लगता है, उस दिन भारी भीड़ होती है यहाँ। अब ये 15 जून की निकल के गई है,
कम से कम लाखों आदमी की भीड़ थी सही। 1.5 साल बाद ये सोमवती वापस पड़े। तो यहाँ जो माताएं परेशान होती हैं, बच्चे नहीं होते, गर्भ खंडित हो जाते हैं, शादी को बहुत सालें हो जाती हैं, तो यहाँ स्नान करने से राधा रानी उनकी गोद हरी भरी कर। ये जो कुआं ये कितना प्राचीन है? ये 5000 वर्ष पुराना कुआं है। यहाँ वही जीव प्रवेश करते हैं जो भगवान के साथ भगवान की शादी में थे। तो अभी हम जा रहे हैं राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन करने। अभी राधा वल्लभ लाल मंदिर हम पहुंच गए हैं, लगभग बाइक पार्किंग पे लगा दिया है। श्री जी के दर्शन कर लिए, अभी बंद हो गए हैं। वहां से हमें श्री जी का प्रसाद मिला है। भैया राधे राधे। भैया मेरे को आप 1 नंबर और 7 नंबर के ड्रेस दिखा दो, फैंसी में भी और कॉटन में भी। 1 और 7 में कौन सा तेरे को कौन सा बेस्ट लग रहा है? सारे ठीक लग रहे हैं। हाँ बताओ। अभी कौन कौन से? एक ये वाला और एक ये वाला, और एक और था ना येलो वाला। हाँ एक उसको भी आप रख दो। इसका अगर मेरे को जैसे 1 नंबर है तो ये मेरे को 7 नंबर में मिल जाएगा? सेम नहीं मिलेगा, सेम मिलता जुलता कुछ देखते हैं मिल जाए तो। अच्छा 1 मिनट रुकिए आप। अभी मेरे को ये 1 नंबर के ठाकुर जी हैं, ये वाली एक ड्रेस पसंद आई है, बढ़िया लग रही है, ठीक है। और जो दूसरी पसंद आई है वो एक 7 नंबर की पसंद आई है। इसका जो प्राइस है वो लगभग 185 है, कुछ कम करे इन्होंने। और एक ये है जो 85 का है, इसके भी कुछ पैसे कम किए। सेम मिलता जुलता हम एक बार ठाकुर जी के लिए पगड़ी देख रहे हैं कि पगड़ी मतलब सेम मिल जाए, लगभग मिलता जुलता। एक ये वाली पगड़ी है, एक ये वाली है, और एक भैया इससे एक और मिलेगी क्या? एक और है इसी से मिलता जुलता 1 नंबर साइज में। हाँ मतलब एक मेरे को ये वाला पसंद आया जिसका प्राइस 135 है, और एक ये पसंद आया जिसका पगड़ी 7 नंबर की है, और ये है लगभग 70 रुपीज़, ये 135 1 नंबर। तो ये सारी चीज़ें जो है ये मैंने अभी पसंद कर लिया, और ये काफ़ी यूनिक और अच्छा लग रहा है, तो ठाकुर जी पे काफ़ी अच्छा लगेगा।